दोस्तों, एक असल एक्टर कभी भी एक खांचे में सिमटकर नहीं रह सकता है। वो हर बार अपनी इमेज को तोड़कर, पर्दे पर आग लगाकर अपने लिए नए आयाम बनाता है और हर बार अपना असर छोड़ जाता है। फिर चाहे वो पॉजिटिव रोल हो या रोंगटे खड़े कर देने वाला नेगेटिव रोल या फिर पेट पकड़कर हंसाने वाली कॉमेडी, हर किरदार में वो खुद को ऐसे ढाल लेता है जैसे कि वो रोल उसी के लिए बना हो और उससे बेहतर उसे रोल को और कोई निभा ही नहीं सकता। अपनी बनी बनाई इमेज को तोड़ने का रिस्क लेना, वो भी इस क्रूर इंडस्ट्री में, एक एक्टर के लिए जहां उसकी हिम्मत और जुनून की बात होती है, तो वहीं इसमें धमाकेदार कामयाबी हासिल करना उसके दमदार और असली एक्टर होने की पहचान को भी साबित करता है। अपनी खामोश लेकिन जबरदस्त एक्टिंग से हर किरदार में जान डाल देने वाले, सबसे अलग दिखने वाले अक्षय खन्ना बॉलीवुड के एक ऐसे ही टैलेंटेड और अनकहे सुपरस्टार हैं जो कभी भी ऐसे रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे और हर बार उन्होंने ये साबित भी किया है कि वो कितने दमदार और बहुमुखी एक्टर हैं। आज की वीडियो में हम अक्षय खन्ना के फिल्मी करियर, उनके बचपन के अनजाने किस्से और उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी रहस्यमय बातों पर चर्चा करेंगे जो आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी है। और इसी के साथ हम आपको उनकी 5 ऐसी दमदार मस्ट वॉच फिल्मों के बारे में भी बताएंगे जो आप सभी को एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक और सुनिए एक गिरकर, बिखर कर और फिर अपनी शर्तों पर खड़े होने वाले असली एक्टर की कहानी। न वो इनकार करती है, न वो इकरार 22 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय खन्ना हिंदी सिनेमा के हैंडसम हंक और सुपरस्टार विनोद खन्ना जी के छोटे बेटे हैं। उनके बड़े भाई राहुल खन्ना ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया था, लेकिन उन्हें वो शोहरत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। अक्षय खन्ना की मां का नाम है गीतांजलि खन्ना, जो अपने जमाने की एक चर्चित और ग्लैमरस मॉडल हुआ करती थीं। दुख की बात यह है कि अब उनके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। अक्षय ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस स्कूल, लॉरी, चेन्नई से की, जहां बड़े बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से डिग्री ली। हालांकि एक्टिंग का कीड़ा उनके खून में था। पिता की तरह अक्षय ने भी एक्टिंग फील्ड को ही करियर चुना और इसके लिए बाकायदा उन्होंने नामित कपूर एक्टिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली, यानी एक्टिंग विरासत में नहीं, मेहनत से सीखी। अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना और मां गीतांजलि की शादी साल 1971 में हुई थी, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ 14 साल चल सका और साल 1985 में उनका तलाक हो गया था। इसके बाद विनोद खन्ना ने कविता खन्ना से दूसरी शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे और हुए थे। यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तब सत्य की खोज में उन्होंने इंडस्ट्री को ठोकर मारकर सीधे ओशो की शरण ले ली। उस वक्त अक्षय खन्ना की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मीडिया में खबरें उड़ती थीं कि अक्षय और उनके पिता के बीच मनमुटाव है। आखिर एक बेटा अपने पिता की इस आध्यात्मिक कुर्बानी को कैसे समझता? बावजूद इसके, उनके रिश्ते में कभी कोई दूरी नहीं आई। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अक्षय की पहली फिल्म हिमालय पुत्र को विनोद खन्ना ने खुद प्रोड्यूस किया और उन्हें लॉन्च करने में पानी की तरह पैसा बहाया। अपने एक इंटरव्यू में अक्षय ने दिल खोलकर बात की। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में पापा का दर्जा एक टीचर का भी रहा है। उनकी सलाह को मैंने हमेशा सिर आंखों पर रखा है। अक्षय ने यह भी बताया कि ओशो के विचारों का जैसा गहरा असर पापा पर था, वैसा ही मुझ पर भी है। अक्षय ने दर्द बयां करते हुए बताया था कि जब पापा ओशो के पास गए, उन्होंने सिर्फ परिवार को ही नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही त्याग दिया था। मैं उस वक्त 5 साल का था और मेरे लिए सब कुछ समझना काफी मुश्किल था। यानी
अक्षय को बचपन में ही त्याग और अकेलेपन की कड़वी घुट्टी पीनी पड़ी। अगर एक ग्लास फेंकने से या आवाज ऊंची करने से ही सत्य को साबित किया जा सकता है, तो मैंने 7 ग्लासेस तोड़े हैं, यानी मेरा सत्य 7 गुना ज्यादा हो गया है क्या? अक्षय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता साल 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र से की थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और फ्लॉप साबित हुई। एक सुपरस्टार के बेटे के लिए यह बड़ा झटका था, लेकिन अक्षय खन्ना हार मानने वालों में से नहीं थे। उनकी अगली फिल्म बॉर्डर थी, जिसने इतिहास रच दिया और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में सुनील शेट्टी, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद भी अक्षय अपनी खामोश लेकिन दमदार पहचान बनाने में कामयाब साबित हुए थे। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। इसके बाद उनकी फिल्में आईं जैसे कुदरत, मोहब्बत, लावारिस और डोली सजा के रखना। इन फिल्मों में से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रहीं या औसत ही चलीं। लेकिन यहां एक खास बात थी, अक्षय की दमदार एक्टिंग। उनकी फिल्में भले ही न चली हों, लेकिन उनकी एक्टिंग को व्यूअर्स और क्रिटिक्स ने हमेशा सराहा, जिस वजह से वह इंडस्ट्री से कभी बाहर नहीं हुए। याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। साल 1999 में ऋषि कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म आ अब लौट चलें रिलीज हुई। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ उनकी रोमांटिक केमिस्ट्री को दर्शकों ने पागलपन की हद तक पसंद किया। और फिर आया वो गोल्डन ईयर, साल 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है। इस फिल्म में आमिर खान और सैफ अली खान के साथ नजर आए अक्षय ने एक ऐसा किरदार निभाया जिसने उनके करियर को पूरी तरह पलट कर रख दिया। इस किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया कि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया और फिल्म दिल चाहता है के लिए अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन दोस्तों, 2 सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद अक्षय का करियर ग्राफ साल 2000 के दशक में अचानक नीचे गिरने लगा और उनके फिल्में आना लगभग बंद हो गई थीं। ये सुपरस्टार का बेटा एक बार फिर हाशिए पर आ गया था, पर फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अरे हाँ, वो जो हमारी डील के 4 करोड़ रुपए बाकी है वो भी साथ ले आना। तलाक मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक खर्चे के लिए। सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की फिल्में करके अक्षय खन्ना ने पैसा तो कमा ही लिया था, पर उन्हें अब तक वो दमदार और यादगार किरदार नहीं मिला था जो उनकी असाधारण प्रतिभा को समझ सके। फिर आया साल 2025, अक्षय खन्ना के करियर का टर्निंग पॉइंट। फिल्म छावा में उन्होंने औरंगजेब बनकर ऐसी आग लगाई कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। दोस्तों, उनकी आंखें क्रूरता बोल रही थीं। उनकी एक्टिंग ने इतिहास को पर्दे पर जिंदा कर दिया। ये सिर्फ रोल नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना की ऐतिहासिक और धमाकेदार वापसी थी। और फिर साल 2025 में ही आई फिल्म धुरंधर। इस फिल्म में जितनी बात रणवीर सिंह की नहीं की जा रही है, उससे कई ज्यादा अक्षय खन्ना के किरदार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। इंडस्ट्री में ये खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि अब जाकर अक्षय खन्ना ने असली कमबैक किया है। दरअसल अक्षय खन्ना उन एक्टर्स में से एक हैं जो हर बार कुछ नया, साहसी और जबरदस्त करने का दम रखते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं उनकी 5 ऐसी बेहतरीन और मास्टरपीस फिल्मों की, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए ताकि आप जान सकें कि वह कितने शानदार कलाकार हैं। नंबर 1, दिल चाहता है। नंबर 2, बॉर्डर। नंबर 3, हमराज। नंबर 4, दृश्यम 2। नंबर 5, सेक्शन 375। और आखिर में बोनस के तौर पर फिल्म गांधी, माय फादर। इन सभी फिल्मों में से आपने किस किस को देखा है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तेरी दाढ़ी से लगता है कि पिछले 7-8 जनों से एक बार भी शादी नहीं हुई है। अबे गंजू, तू है कौन? कौन है रे तू? कौन है तू? दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो अब सुनिए। इंडस्ट्री में ऐसा भी खुसफुसाहट है, ऐसा भी कहा जाता है
कि अक्षय खन्ना को बॉलीवुड से बाहर करने में सुपरस्टार सलमान खान का भी बड़ा हाथ था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये विवादित बात आज भी गॉसिप के गलियारों में गूंजती है। आज इनकी उम्र 48 साल से ऊपर हो चुकी है, पर फिर भी इन्होंने अब तक शादी नहीं की है। दोस्तों, इन्होंने शादी क्यों नहीं की? क्या इनके पिता विनोद खन्ना ने जो गलती की 2 शादियां करके, अक्षय खन्ना वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं? क्या आज भी अक्षय खन्ना अपने पिता के बताए अध्यात्म और त्याग के रास्ते पर चल रहे हैं? आखिर अक्षय ने ऐसा क्यों कहा कि ओशो की बातों का असर जैसा उनके पिता पर था, वैसा ही गहरा असर उन पर भी है? क्या अक्षय ने जानबूझकर अकेलेपन को चुना? दोस्तों, ऐसे और भी कई अनसुलझे धमाकेदार सवाल हैं, जिनका जवाब हम आपको अपनी अगली वीडियो पार्ट 2 में देंगे। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, क्योंकि अक्षय खन्ना की कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो शुरू हुई है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और इसे इतना हाइप दें कि ये हर फैन तक पहुंच जाए। धन्यवाद।